गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर लास्ट यूनिट में, जो कि है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसमें टॉपिक है सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन। तो हम वो डिस्कस करेंगे आज, रेस्पिरेटरी सिस्टम मैन में। और हम उसमें लिखा है एनिमल्स, तो वी कैन ऑल्सो एनिमल, हम सोशल एनिमल्स हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि किस तरह से जो है ये सिस्टम जो है पूरा वर्क करता है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी मतलब हम जो रेस्पिरेशन सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। तो किस तरह जो रेस्पिरेशन हमने बेटा पहले पढ़ा था कि प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होती है, किस तरह से रेस्पिरेशन मीन्स फोटोसिंथेसिस होती है, और रेस्पिरेशन भी होती है प्लांट्स में। किस तरह से होती है रेस्पिरेशन? जो दिन में तो बेटा वो जो सनलाइट की हेल्प से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन रात में वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं इन द सेंस कि वो एब्जॉर्ब करते हैं O2 को, और दिन में वो O2 को छोड़ते हैं, रात में वो O2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम मैन की बात करें, एनिमल्स की बात करें, एनिमल में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? नॉस्ट्रल से शुरू होता है। नॉस्ट्रल के बाद नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस। जो ब्रोंकस है वो ट्रैकिया जो है आगे डिवाइड होता है, ठीक है। डिवाइड होकर ब्रोंकस में, ब्रोंकिया में, ब्रोंक्यूल में, और एंड में एल्वियोलाई। मतलब एल्वियोलाई पे जाके ख़त्म होगा। जो देखो, जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करेगी, ठीक है। मतलब ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कहाँ पे प्रेजेंट है? लंग्स में है। ट्रैकिया के बाद डिवीज़न होती है और यहाँ से ये लंग्स जो है वो शुरू हो जाता है। लंग्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है ट्रैकिया। अंदर प्रेजेंट होता है मीन्स वैसे तो बाहर से आ रहा है। अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊँ कि ये मान लो ये ट्रैकिया है, ठीक है। ये ट्रैकिया जो है आगे यहाँ पे कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट हैं, और ये आगे इसकी डिवीज़न हो रही है। ये राइट लोब और लेफ्ट लोब में डिवीज़न हो रही है। तो ये जो है लंग्स में इस तरह से लंग्स अटैच होते हैं ना, इस तरह से लंग्स प्रेजेंट हैं। तो ये ट्रैकिया जो है यहाँ पे ये ब्रोंकस वाला एरिया हो गया। इसकी आगे फिर से डिवीज़न होगी, ठीक है। फिर इनकी आगे फिर से ऐसे डिवीज़न होगी। तो एंड में क्या आते हैं? एल्वियोलाई। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उसके 2 कंपोनेंट्स है, एक है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक है लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब क्या है? नॉस्ट्रल से लेके जो ये ट्रैकिया तक का एरिया है, दैट इज़ अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मतलब ये एक रास्ता है हवा के जाने का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लंग्स क्या है? दैट इज़ अ एक्सचेंज जोन। मतलब यहाँ का जो गैसेस है उसकी जो है वो एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और CO2 का। रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है? पैसेज है फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल टू लंग्स एंड पैसेज बाय विच एयर एंटर इनटू लंग्स। मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो एयर है वो एंटर होती है लंग्स तक। रेस्पिरेटरी ट्रैक शुरू कहाँ से होता है? नोज से। नोज क्या है? फर्स्ट पाथ है जहाँ से हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पाथ है फ्रॉम द नोज। कैविटी ऑफ नोज जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी। ह्यूमन में क्या है? डायनस कंडीशन है। डायनस कंडीशन का मतलब क्या है? देयर इज 2 नोस्ट्रल्स प्रेजेंट। आप सब में, हम एनिमल्स में 2 नोस्ट्रल प्रेजेंट होते हैं ना। ईच एक्सटर्नल नियर, बेटा कई बार हम इन नोस्ट्रल्स को, कई बार आपकी बुक्स में एक्सटर्नल नियर और इंटरनल नियर भी लिखा होता है, तो बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो जो है एक्सटर्नल वाला है वो तो हमें दिखता है बाहर से, जो हमारा नाक है इस तरह से है ना, हमारा नाक इस तरह से ये 2 हमारी जो है वो कैविटीज़ होगी, नेजल चैम्बर्स हो, कैविटी होगी। ये बाहर से तो हमें दिख रहा है एक्सटर्नल लेयर, लेकिन जो इसके अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर इस तरह से जो है वो इंटरनल लेयर प्रेजेंट है, जो अंदर वाली साइड है। जो स्मॉल पार्ट है नेजल चैम्बर का, उसे हम क्या बोलते हैं? नेजल वेस्टिब्यूल बोलते हैं। दैट इज़ द, ये जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। दोनों नेजल चैम्बर जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं बाय द हाईलाइन कार्टिलेज। मतलब ये दोनों चैम्बर जो हैं वो सेपरेटेड है। किससे सेपरेटेड है? बीच में एक चैम्बर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? हाईलाइन कार्टिलेज। उसके बाद जो नेजल कैविटी है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में बाय द नेजल सेप्टम। उसके बाद बेटा ये जो फर्स्ट वाली जो होती है ये ओपन कहाँ होती है? फेरिंग्स में ओपन होती है। उसके बाद जो नेजल चैम्बर है उसके आगे 3 रीजन है। जो हमारा नोज़ है, इंटरनल नेयर्स है जो हमारा, वो फेरिंग्स में ओपन होगा। एक बात मैं आपको और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बताऊँ, जो हमारा फेरिंग्स है उसकी भी 2 पाइप्स होती हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं, अगर मैं यहाँ लिखूँ कि इसके
2 पार्ट्स होते हैं। आगे हम फेरिंग्स में आगे वैसे डिस्क्राइब करेंगे। 2 पार्ट्स हैं इसके, एक विंड पाइप होती है, एक होती है फूड पाइप। विंड पाइप का क्या काम होता है, विंड पाइप हम रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, और फूड पाइप क्या है, ईसोफेगस जिसको बोलते हैं। दैट मीन्स ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों हमें कहाँ से निकलती है, फेरिंग से। नेक्स्ट आता है नीजल चैम्बर। नीजल चैम्बर के आगे 3 रीजन है। फर्स्ट वन इज द वेस्टिबुलर रीजन। वेस्टिबुलर रीजन में क्या होता है, नीजल चैम्बर के स्किन है, हेयर है, सीबेशियस ग्लैंड है, होते हैं ना हमारे इस वाले एरिया में हेयर्स प्रेजेंट्स होते हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट्स होते हैं, जिसका काम क्या होता है, सिक्रीशन देना, जो कि मॉइस्ट करके रखते हैं हमारे नोज़ को, जितने फॉरेन पार्टिकल्स है उससे बचाने में हमारी हेल्प करते हैं। इससे क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को एंटर नहीं करने देते। फिर आता है रेस्पिरेटरी रीजन। ये क्या है, मिडल रीजन है, जहाँ पे जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है, दैट इज़ द मिडल रीजन, जहाँ पे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, कौन सा एपिथेलियम, स्यूडोस्ट्राएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम विच इज़ अ हाई वॉस्कुलर। किस तरह का एपिथेलियम है, स्यूडोस्ट्राइ, आपने नाम से डरना नहीं है, कितना बड़ा नाम आ गया तो क्या है ये, स्यूडोस्ट्राइटेड का मतलब क्या होता है, मल्टीलेयर, ठीक है। पर स्यूडो का मीन्स क्या होता है कि फॉल्स, मतलब झूठा, मतलब मल्टीलेयर जैसा उसने अपने आप को बनाने की कोशिश की है। कॉल्यूमिनर का मतलब क्या हो गया, कॉलम्स हैं। एपिथेलियम क्या होता है, एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना है किसी ने भी। स्ट्राइटेड का मतलब क्या है, मल्टीलेयर। स्यूडो मीन्स नॉट एक्चुअली मल्टीलेयर, बट वो मल्टीलेयर की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ बात करें, ये मल्टीलेयर की तरह दिख रहा है ना, बट दैट इज़ नॉट अ मल्टीलेयर। और एपिथेलिएटेड मतलब यहाँ स्टीलिया जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें म्यूकस और सीरस सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ द सीरस सेल। और यहाँ पे अगर मैंने रेड रेड बना दिए तो ये क्या हो गए, म्यूकस सेल और सीरस सेल होगी। सीरस सेल का काम क्या होता है, जो कई बार हमारे नाक से पानी आना शुरू होता है ना, तो दैट इज ड्यू टू द सीरस सेल विच इज प्रेजेंट इन आवर नोज, मिडल रीजन ऑफ आवर नोज। रेस्पिरेटरी रीजन का काम और क्या होता है, एज अ एसी काम करता है ये, और टेम्परेचर को जो है वो इन गोइंग एयर नियरली इक्वल टू बॉडी, हमारी बॉडी के टेम्परेचर से मेंटेन करके रखता है जो भी हम हवा अंदर लेते हैं, और एज अ हीटर की तरह भी ये काम करता है। एसी का काम क्या होता है, बेसिकली वो हमारी जो बाहर वाली हम मतलब कूलिंग देता है ना हमें, वो उसी तरह से अगर हम गर्म एरियाज़ में जाएंगे और वहाँ पे जो है हवा जो है वो बहुत ही गर्म होगी, तो हमारा जो नोज़ है वो क्या करेगा, जो बाहर की जो एयर है जो कि गर्म है उसको ठंडी करके हमारी बॉडी में एंटर करवाएगा। अदरवाइज़ तो हमारे लंग्स जो है वो सब, हमारी बॉडी के ऑर्गन जो है वो सुकड़ जाएंगे, एकदम ख़राब हो जाएंगे अगर हम गर्म एयर ही अपने अंदर इनहेल करेंगे। थर्ड पोर्शन बच्चे आता है ऑल्फैक्टरी रीजन। ये अपर रीजन है और लाइंड है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से। इसको हम नेडियन एपिथेलियम भी बोलते हैं, निडेरियन एपिथेलियम, सॉरी, दैट इज़ द RIEN। निडेरियन एपिथेलियम भी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये ऑर्गन्स ऑफ स्मेल जो है वो, उसको ऑर्गन्स ऑफ स्मेल यहाँ पे होते हैं, डिटेक्ट करता है ऑर्डर को ऑफ इंस्पायर्ड, जो भी हम एयर जो है वो हम लेते हैं उसकी जो स्मेल है ये इस रीजन से जो है वो उसकी स्मेल का पता चलता है हमें कि स्मेल किस तरह की है, ठीक है। उसके बाद बेटा थर्ड रीजन जो आता है नीजल चैम्बर के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स शॉर्ट वर्टिकल ट्यूब है, पैसेज है ये ट्रैकिया थ्रू अ स्लिट लाइक अ पर्चर्ड कार्ड ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो है प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर, फेरिंग्स के साइड पे। ग्लोटिस जो है वो ओपन रहता है, रिमेन एक्सेप्ट ड्यूरिंग स्वेलिंग, मतलब जिस टाइम पे हम स्वेलो करेंगे। अगर एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जैसे कि जिस टाइम पे भी हम बेटा खाना निगलते हैं, स्वेलो मतलब खाने को निगलना, उस टाइम पे कभी भी आपका जो है आप सांस नहीं ले, नॉर्मल आप देखो सांस लेते हो, लेकिन खाना खाने के टाइम पे जो है स्वेलो करने के टाइम पे आपको सांस नहीं आती ना, सांस आपको 2 मिनट के लिए सांस आपकी रुकती है। तो वो क्यों रुकती है, क्योंकि जो हमारा फेरिंग्स है उसके 2 पाइप्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, फूड पाइप और विंड पाइप। तो जब हम खाना निगलते हैं, जो हमारा जो विंड पाइप है वो बंद हो जाता है, ट्रैकिया जो है अपर वाली साइड आ जाती है, और वो हमारा जो पाइप है वो बंद हो जाता है, ताकि जो खाना है फूड पार्टिकल्स है वो विंड पाइप में एंटर ना कर सके। तो ये काम ग्लोटिस के ऊपर एक लीफ लाइक कार्टिलेज फ्लैप होता है। इससे मैं आपको ये बताऊँ, देखो ये ट्रैकिया है, दैट इज़ अ ग्लॉटिस, और ये क्या है, एपिग्लॉटिस। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन की तरह काम कर, लेकिन ये अपने आप बंद नहीं होता। जब हम खाना स्वेलो करते हैं तो ये ट्रैकिया जो है अपने आप ऊपर वाली साइड पे आती है और ये इसके साथ कंबाइन हो जाती है, लेकिन ये नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर वाली साइड जाएगा, और ये जो हमारी विंड पाइप है ये क्लोज हो जाएगी। और ग्लोटिस जो है क्लोज होता है बाय द एपिग्लोटिस, दैट इज एपिग्लोटिस पोर्शन, और क्लोज किसके साथ होगा, ये एपिग्लोटिस से।
उसके बाद नेजोफेरिंग्स होता है, इसके 3 पार्ट हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। जो एरिया हमारा फेरिंग्स, जो हमारा एरिया जैसे नेजल चैम्बर वाला एरिया है, अगर वो फेरिंग्स के साथ अटैच है तो उसे हम नेजोफेरिंग्स बोल देंगे। अगर जो हमारा लेरिंग्स वाला एरिया जो अटैच है फेरिंग्स से तो हम उसको लेरिंगोफेरिंग्स बोल देंगे। अगर हमारा ओरल एरिया फेरिंग्स के साथ अटैच है तो दैट इज़ द ओरोफेरिंग्स। तो 3 तरह के फेरिंग्स वाले एरिया जो हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं, आपने ध्यान रखना है। फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है, 11 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, लेंथ एंड डायमीटर। वॉल इसकी इनकम्प्लीट होती है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स जो है प्रेजेंट है। सी शेप किस तरह के, इस तरह के जो रिंग्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं। बट ये हड्डी नहीं होती बेसिकली, हम के ना बोन नहीं है हमारे इसमें, बोन प्रेजेंट नहीं है इसमें। क्या है, कार्टिलेजियस रिंग्स हैं, टिश्यू है, स्पेशल टाइप ऑफ कार्टिलेजियस रिंग जो है वो कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट होता है। ट्रैकिया जो है उसमें सीलेटेड एपिथेलियम होते हैं अंदर वाले साइड पे। सीलेटेड का मतलब क्या है, ये ट्रैकिया है, यहाँ पे ऐसे सीलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है, ठीक है। म्यूकस सिक्रेटिंग सेल भी वहाँ प्रेजेंट है। ट्रैकिया रन करती है डाउन द नेक एंड एक्सटेंड इनटू थोरेसिक कैविटी एंड चेस्ट कैविटी। थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी क्या होती है, मान लो ये हम हैं और हमारा जो अपर वाला रीजन होता है उसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, जो चेस्ट के नीचे वाला एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन कैविटी। ट्रैकिया फिर डिवाइडेड होती है राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में। ब्रोंकस फिर डिवाइड होता है ब्रोंकिया में, ब्रोंक्यूल्स में, और उसके बाद क्या आता है, एल्वियोलाई। आई होप इसको आपको समझ आ गया होगा। इसको हम ब्रोंकियल ट्री भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी करवाया था ना आपको। ये ट्रैकिया है, ये हमारे मान लो ये लंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड ब्रोंकस आ गया, ब्रोंकस के आगे फिर से डिवीज़न होगी, ये क्या बन गया, ब्रोंकाई बन गया। ब्रोंकियाई के आगे फिर से डिवीज़न होगी, ये ब्रोंक्यूल्स बन गए। फिर ब्रोंक्यूल्स के आगे फिर से डिवीज़न होगी, यहाँ पे एल्वियोलाई एंड में अटैच हो गया। सो ये हो गया बच्चे ट्रैकिया। अगर हम लंग्स की बात करें, लंग्स क्या है, लंग्स पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं हमारी थोरेसिक कैविटी में। पेयर है मतलब ऐसे 2 लंग्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं। जो लंग्स होते हैं इसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। दिख रहा है आपको, एक है पैराइटल प्लूरा, बाहर वाली जो है इनर वाली क्या है, विसरल प्लूरा। ये इनर वाली लेयर को इनके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है जिसके हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है। और ये राइट लंग जो होता है वो 625 ग्राम का होता है और लेफ्ट वाला जो होता है 575 ग्राम का होता है। मतलब एक लंग जो होता है वो बड़ा और एक छोटा होता है। जो राइट वाला लंग होता है उसके 3 लोब होते हैं। 3 लोब मतलब हम समझ सकते हैं, एक लोब ये हो गई, 1 1 2 3 लोब होता है। जो हमारा ये लेफ्ट वाला लंग होता है उसको हम सोच सकते हैं कि ऐसे 1 लोब 2 लोब, ऐसे 2 लोब्स प्रेजेंट हैं। एक बेटा इनके बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है, इस एरिया में हार्ट प्रेजेंट होगा। हार्ट हम बोलते हैं ना हमेशा लेफ्ट साइड पे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बेटा इसका ये वाला रीजन है ना, ये इसकी हम पूंछ सी जिसको बोल सकते हैं कि साइड वाला एरिया, ये लेफ्ट साइड पे होता है। इसके लिए हम इसको बोल देते हैं कि लेफ्ट साइड में, सेंटर में नहीं है, लेफ्ट साइड में है। उसके बाद प्लूरल फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है वो एटलीस्ट 150 ml के करीब प्रेजेंट है। कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो जो अमाउंट है फ्लूइड का वो बढ़ जाता है और ऑर्गेनिज्म फील करता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ, और उस बीमारी को हम डायस्पोनिया प्लूरेसी भी बोलते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर हम बोलते हैं लंग्स में पानी भर गया, ठीक है, दैट इज़ ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये फ्लूइड अमाउंट है ये फ्लूइड का वो नॉर्मल से बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं लंग्स में पानी भर गया, और ये होता है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। कल जो हम हैं जो नेक्स्ट पोर्शन है इसका वो डिस्कस करेंगे।